में बीरबल से एक अनोखा सवाल पूछा। बीरबल, बताओ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है और सबसे सस्ती चीज क्या है। बीरबल थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे इसका जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने उसे अनुमति दी। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर शहर के लोगों से बातचीत शुरू की और अलग अलग जगहों पर जाकर सोचने लगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में वापस आए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है और सबसे सस्ती चीज भी समय ही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, समय ही वह चीज है जिसे आप कभी खरीद नहीं सकते और एक बार जो बीत जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह सबसे कीमती है। और समय ही वह चीज है जिसे हम अक्सर बेकार चीजों में बर्बाद कर देते हैं, इसलिए यह सबसे सस्ती भी है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर को खुश कर दिया। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। अचानक बादशाह के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने हमेशा मेरे सवालों के सही जवाब दिए हैं, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा काम बता सकते हो जिसे करना नामुमकिन हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, एक ऐसा काम है जिसे करना नामुमकिन है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सा काम है बीरबल? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह काम यह है कि आप एक आदमी को खुश भी कर सकते हैं और दुखी भी एक ही समय में। अकबर इस पर चौंके और बोले, यह कैसे संभव है बीरबल? एक आदमी को एक ही समय में खुश और दुखी करना कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको यह साबित कर सकता हूँ। इसके बाद बीरबल ने एक आदमी को बुलाया और उसे एक सोने की अंगूठी दी। उस आदमी को देखते ही बहुत खुश हुआ। बीरबल ने फिर कहा, इस अंगूठी को देखो और सोचो कि यह तुम्हारी हो गई है। अकबर और सभी दरबारी यह देखकर बहुत खुश हुए कि वह आदमी कितनी खुशी से अंगूठी देख रहा है। फिर बीरबल ने कहा, अब यह सोचो कि तुम्हें इस अंगूठी को किसी और को देना पड़ेगा। उस आदमी का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसने सोचा कि वह इतनी कीमती चीज से अब हाथ धो बैठेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप देख सकते हैं कि इस आदमी को एक ही समय में खुश और दुखी करना संभव था। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी समझदारी और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव कर दिखाया। एक दिन किसी गरीब ने रात में स्वप्न देखा कि उसने 100 रुपए अपने मित्र से उधार लिए हैं। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो इसके शुभाशुभ फल वितरण की उसकी इच्छा हुई। अपनी मित्रमंडली में उसने इस बात की चकाजान और इस तरह बात चारों ओर फैल गई। यहाँ तक कि उस मित्र ने भी सुना जिससे स्वप्न में 100 रुपए उस गरीब व्यक्ति को प्राप्त हुए थे। उसका जा खिलचाया। उसने चाहा कि किसी उपाय से उस व्यक्ति से रुपए ऐंठने चाहिए। यह सोचकर वह उसके पास पहुंच गया और बोला, तुमने मुझसे 100 रुपए लिए थे, आज मुझे बहुत आवश्यकता है, वे मुझे लौटा दो। गरीब व्यक्ति ने पहले तो सोचा कि मित्र महोदय हंसी कर रहे हैं, पर जब वह हाथापाई करने को तैयार हो गया और बहुत भय आदि दिखाया तो उसके प्राण सूखने लगे।
वह बेचारा दिन भर परिश्रम करता तो उसे रूखा सूखा भोजन मिलता था। घर में फूटी कौड़ी भी न थी, फिर 100 रुपए कहाँ से देता। खैर, जैसे तैसे साहस करके उसने भी मित्र का मुकाबला किया। अब तो मित्र महोदय के कान खड़े हो गए। उसे आशा थी कि डरकर वह रुपया दे देगा। जब अपनी आशा पर पानी फिरता दिखाई दिया तो उसने उसको धमकी देकर अपने घर का रास्ता लिया। जाते जाते वह कह गया, मैं तुमसे अवश्य ही रुपया वसूल कर लूंगा। कल ही इसकी शिकायत कोतवाली में लिखवाऊंगा और गवाही में उन सभी मित्रों को तथा पड़ोसियों को भी उपस्थित करूंगा जिनके सामने तुमने रुपया लेना स्वीकार किया है। वह व्यक्ति करता भी क्या, चुप रह गया। दूसरे दिन मित्र महोदय ने उस व्यक्ति पर उधार लेने का अभियोग लगाकर दावा कर दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना, लेकिन वह कोई निपटारा न कर सके क्योंकि गवाहों ने उस व्यक्ति द्वारा स्वप्न में रुपयों का लेना बताया था। काफी सोच विचार करके न्यायाधीश ने यह मामला अकबर बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह ने भी मामले पर अच्छी तरह विचार किया। यह जानते हुए भी कि मित्र दगाबाजी कर रहा है, बादशाह को फैसला करने की कोई युक्ति न सूझी। आठ लाचार हो बादशाह ने बीरबल को बुलवाया और सारा मामला समझा दिया। बीरबल ने आज्ञा शिरोधार्य करके एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। फिर 100 रुपए को उन्होंने इस तरकीब से रखा कि उसकी छाया दर्पण में दिखाई देने लगे। इसके बाद बीरबल ने उस दगाबाज से कहा, दर्पण में जिस 100 रुपए की परछाई दिखाई दे रही है उसे तुम ले लो। मित्र महोदय आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले, कैसे ले सकता हूँ? यह तो प्रतिबिंब मात्र है। अवसर पाकर बीरबल बोले, इस व्यक्ति ने भी स्वप्न में जो रुपए लिए थे वह भी प्रतिबिंब मात्र थे, फिर क्यों तुम वास्तविक रुपए चाहते हो? मित्र महोदय की गर्दन झुक गई, उससे कुछ उत्तर न बन पड़ा। लाचार होकर जब वह खाली हाथ चलने को तैयार हो गए तो बीरबल बोले, तुमने आज उस गरीब आदमी को परेशान किया है, उसके कार्यों में बाधा डाली है, अतएव बिना सजा पाए तुम यहां से नहीं जाओगे। बीरबल ने समझबूझकर उस दगाबाज मित्र को उसके अपराध के मुताबिक ही जुर्माने की सजा दी। जो रकम जुर्माने की वसूल हुई वह उन्होंने उस गरीब को बतौर हर्जाने के दे दी। इस प्रकार बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी करके अपनी न्यायशीलता का परिचय दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी जो कुछ सोच रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम क्या सोच रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं सोच रहा था कि आपकी प्रजा में से किसके पास सबसे अधिक धैर्य और बुद्धि है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसे पता लगाया जाए? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। मैं एक विशेष खीर बनाऊंगा और उसे दरबार के सभी दरबारियों को खाने के लिए दूंगा। जो व्यक्ति सबसे लंबे समय तक खीर को खाए बिना रह सकेगा उसे हम सबसे धैर्यवान और बुद्धिमान घोषित करेंगे। अकबर को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत दरबारियों को बुला लिया। बीरबल ने खीर बनाई और उसे सभी दरबारियों को परोसा। हर कोई खीर की खुशबू से मोहित हो गया, लेकिन प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार किसी को भी खीर को तब तक नहीं खाना था जब तक कि बीरबल अनुमति न दें। घंटों बीत गए और धीरे धीरे दरबारी अपनी भूख को रोक नहीं सके। एक एक करके उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया। अंत में केवल एक दरबारी बचा जो खीर को छूने के लिए भी तैयार नहीं था। अकबर ने उस दरबारी से पूछा, तुमने खीर क्यों नहीं खाई? दरबारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं भूखा था, लेकिन जब मैंने खीर की गंध सूंघी तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने सोचा कि शायद इस खीर में कोई जादू है, इसलिए मैंने धैर्य रखा। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह,
इस दरबारी ने अपनी बुद्धि और धैर्य का परिचय दिया है। खीर में मैंने कुछ विशेष मसाले डाले थे जो नाक में झंझनाहट पैदा करते हैं। इस दरबारी ने अपनी सूझबूझ से समझ लिया कि खीर में कुछ अलग है। अकबर ने उस दरबारी को इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। सीख: धैर्य और बुद्धि का सही समय पर उपयोग करना सफलता की कुंजी है।